नमस्कार, स्वागत है आपका जियोग्राफी क्लासेस बाय जी.आर. मेहरा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नदी अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो हम ये देखेंगे कि जो नदी होती है अपने बहाव के साथ किस किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। तो इसमें जो पहली आकृति है वो है नदी घाटी या वी आकार की घाटी। यानी कि नदियाँ जब प्रवाह क्षेत्र में आने की जो प्रथम अवस्था होती है, इसमें क्या है, इनकी स्पीड बहुत ही अधिक होती है। अत्यधिक वेग के कारण जब ये किसी ढलान के अनुसार जब ये गति करती है तो इसका कटाव भी क्या होता है, बहुत ही तेज होता है। और इस कटाव के कारण इनकी जो घाटियों का निर्माण होता है ये वी आकार की होती है, यानी कि जो इनकी गहराई होती है बहुत तेज होती है। ये नदियों के अपरदन में प्राथमिक अवस्था है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद है महाखड्ड। महाखड्ड को सामान्य भाषा में गर्त भी कहा जाता है, गर्त या गार्ज। ठीक, महाखड्ड जो होता है ये एक प्रकार से नदी घाटी का ही रूप होता है, किंतु इसमें फर्क इतना सा है कि ये जो नदी घाटी है इससे हल्का सा अधिक गहरा होता है, यानी कि इनकी गहराई जो होती है वो अधिक होती है। साथ में इनकी जो चौड़ाई होती है वी आकार की घाटियों से लगभग कम होती है, इसीलिए इनको महाखड्ड या गार्ज भी कहा जाता है। इसके बाद में कैनियन। कैनियन कैनियन भी एक प्रकार से महाखड्ड का ही रूप होता है, किंतु कैनियन की गहराई इनसे भी अधिक होती है, यानी कि वी आकार की घाटी से अधिक गहराई काहे की मिलेगी आपको, महाखड्ड की, और महाखड्ड से अधिक गहराई काहे की मिलेगी, कैनियन की। ये ये क्या हो गया, एक प्रकार से जब नदियाँ किसी तेज गति से, यानी तेज गति से जब किसी क्षेत्र में बहती है तो ये अपने साथ में जो भी धूल कंकड़ वगैरह पत्थर वत्थर को नीचे से उखाड़ उखाड़ कर ये जो नदी की तली होती है उसको क्या करती है, गहरा करती हुई जाती है। और इस गहरे करने के कारण इनकी गहराइयाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो उसी में इनके रूप चेंज होते जाते हैं। ठीक, इसके बाद है अवनमन कुंड। अवनमन कुंड बिल्कुल इन जैसा ही रहता है, लेकिन अवनमन कुंड में क्या होता है, जो नदियों की जो पार्श्व तली होती है, यानी कि नीचे की तली, इसमें यदि इसमें क्या होता है, जो नीचे की तली में अगर मुलायम मिट्टी है तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, नीचे की तली में कटाव स्टार्ट होगा। और जैसे ये कटाव होता जाएगा तो धीरे धीरे एक मटके जैसी संरचना बना लेता है। और इस संरचना पे ये जो ऊपरी दीवारें होती है इसका भार नहीं सह पाती है, और ये भार के कारण क्या होता है, इनमें ये भार नहीं सह पाती, और जो इसका ये भाग होता है ये टूट कर अंदर गिरते लग जाता है। इसी को बोला जाता है अवनमन कुंड। इसके बाद है जलगर्तिका। जलगर्तिका एक प्रकार से जलप्रपातों का प्रारंभिक रूप होता है। इसमें क्या होता है कि किसी चट्टान से जब नदियाँ नदियाँ गति करती है तो इनके जो नीचे वाले पार्श्व क्षेत्र होता है इनमें क्या कटाव स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये कटाव होगा वैसे वैसे नदियों की आकृति क्या, जैसे कि एक प्रकार से सीधी चल रही थी किंतु आगे जाकर इनकी आकृति क्या हो जाएगी, थोड़ी हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी। और फिर ये धीरे 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 एक रूप ऐसा आता है कि ये जलप्रपातों के निर्माण कर लेते हैं, इन्हीं को जलगर्तिकाएं कहा जाता है। इसके बाद है जलप्रपात। जो जलप्रपात होते हैं ये एक खड़े डाल पर नीचे की ओर गिरते हैं। मान लीजिए कि जो मुलायम चट्टान होती है इनके कट जाने के कारण इनकी जो गति होती है एकदम बिल्कुल खड़े डाल के अनुरूप जब स्थल की ओर गिरता है ये पहाड़ों से स्थल की ओर, तो इसी को जलप्रपात कहा जाता है। इसके बाद है छिपरिका या ध्रुतवाह। छिपरी का जो होता है ये एक प्रकार से जो इनकी जल की जो गति होती है सीढ़ी नुमा होती है, यानी कि सोपानी वृंश के अनुसार ये क्या करता है, इनकी गति चलती है। इनकी गति एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे नदियाँ पहाड़ों से नीचे सीढ़ियों के रूप में उतर रही है। ठीक, इसी के बाद है नदी विसर्प। विसर्प नदी की अंतिम अवस्था होती है, यानी कि वृद्ध अवस्था में बना हुआ रूप होता है। जब नदियाँ अपरदन के द्वारा जब लाए गए पदार्थों को समतल मैदानों में प्रवेश करती है तो इन पदार्थों का ये क्या करती है, निक्षेप जमाव करती है। जैसे जैसे इनका जमाव अधिक होता जाएगा वैसे वैसे नदियों में घुमाव भी अधिक होता जाएगा और इनका मुड़ान बिंदु अधिक होता जाएगा। जैसे जैसे नदियों में अपरदन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वैसे वैसे इनकी गति विसर्प यानी कि एक प्रकार से सांप की आकृति की हो जाती है। और जब ये विसर्प अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये दोनों पार्श्व भिन्न हो जाता है, यानी कि टूटकर एक अलग अलग वो बना लेते हैं क्या, झील। इसी को बोला जाता है गोखुर झील, यानी कि छोड़न झील भी बोला जाता है इसी को। और इसी को
गोखुर झील भी कहा जाता है। ठीक, इसी के बाद में जो नेक्स्ट वाला है नदी वेदिका। जो नदी वेदिका है ये एक प्रकार से जब विसर्ग की अवस्था होती है तो इसमें जो दोनों दोनों पार्श्व होते हैं नदियों का, ये आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं इसी को नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक, एक बार और देख लेंगे जो नदी नदी घाटी वी आकार की घाटी है, नदियों की प्रारंभिक अवस्था में निर्मित होती है। और जो ये प्रारंभिक अवस्था में जब नदियाँ किसी तेज गति से प्रवाहित होती है, ढलान पड़ती है, धीरे 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 वहाँ की जो चट्टानों को तोड़ फोड़ करिए अपना रास्ता क्या कर लेती है, अधिक गहराई कर लेती है, यानी कि इस अवस्था में नदियों की गहराई बहुत अधिक हो जाती है। और जो इनके दोनों तरफ के पार्श्व होते हैं ये बिल्कुल वी आकार की घाटी जैसे दिखाई देते हैं। इसी के बाद में जो महाखड्ड है, जो महाखड्ड भी इसी का रूप होता है, किंतु ये क्या है कि इसमें जो महाखड्ड में जो महाखड्डों की जो संरचना है इसमें इनकी गहराई क्या होती है, वी आकार की घाटी से अधिक होती है। और इसके जो पार्श्व होते हैं यानी किनारे होते हैं ये लगभग सीधे या डल सीधे होते हुए चले जाते हैं। और कैनियन कैनियन जो ये होता है ये महाखड्ड का ही रूप होता है, किंतु कैनियन महाखड्ड से अधिक गहरे और सक्रिय होते हैं। इसी के बाद है अवनमन कुंड। अवनमन कुंड जब नीचे के क्षेत्र में क्या होता है, नदियों नदियों के जल के द्वारा नीचे की तली के जो अवसाद होते हैं इनका कटाव अधिक होता है, यानी कि जो मुलायम चट्टानें होती है अधिक कटती भी जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो ये मटके जैसा रूप ले लेता है, ये मटके जैसा रूप क्या करता है, ये धरातल पर टूटकर गिर जाता है। और जो जलगर्तिका होती है, जलगर्तिका प्रपातों की प्रथम अवस्था होती है जब नदियाँ किसी पठार या पर्वत के माध्यम से तेज गति से प्रवेशित करता है तो इनकी जो नीचे की तली होती है इसमें धीरे धीरे कटाव होता जाता है। और कटाव होने के उपरांत क्या होता है इसमें कि जो नदियों के जो कोण होता है ये धीरे धीरे ढाल इनका बढ़ता हुआ जाता है। और लास्ट में प्रपात में क्या स्थिति आती है कि जिनका ढाल होता है बिल्कुल सीधा होता है। और जलप्रपात में जो नदियों का जो आगे बढ़ने का क्रम है किसी पहाड़ पे से या किसी उच्च स्थान से एकदम सीधी नीचे की ओर गिरती है। और जो छिपरिकाई होता है इसमें जल की गति एक सीढ़ी नुमा होती है। और नदी विसर्ग में क्या होता है, नदियों की गति एक सांप की आकार की या सर्प के आकार की हो जाती है। यह अफरदन की क्रिया के कारण होता है। और नदी वेदिका जब ये विसर्प की क्रिया में कोई झील का निर्माण होता है तो उस समय सबसे पहले दोनों पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, उसी को नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक, अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।